For me, hair color is like new, as you know. I just saw your video on YouTube and randomly I called. I don't know, like 9 baje I called you, Yes. but you didn't pick up for first time. So I said like it's a fake, ऐसे रहेगा ये, कोई उठाएंगे नहीं call. Then you call me again. So I'm like I'm just praying before, या अल्लाह कोई तो मिल जाओ जो genuine हो, जो मुझे सिखा सके कलर क्या है, theory क्या है. As I'm like salon के लिए तो I must know this knowledge. अगर मैंने देखा यहाँ पे like 1,75,000 they are charging. So I said no, if वो नहीं इतना worth it नहीं होगा ये. I just want basic knowledge about this. So I just prayed to God. You called me. आपने कॉल किया. Then I just loved you. Like आपने इतना अच्छा explain किया क्लास के बारे में, इतना सिखाएंगे, basic से सिखाएंगे. I just love how humble you are, and I just love the way you believe in God. Like हर चीज के लिए आप प्रे करो, गॉड से हो जाएगा. एंड आई बिलीव इन दिस टू. इफ इट्स नॉट वर्किंग, जस्ट प्रे. एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू. बिकॉज कहते हैं ना कि प्रेयर इज द की टू सॉल्व योर ऑल द सोल्यूशन. जब हम प्रार्थना ma'am. करते हैं, प्रेयर से मैं देखती हूँ कि हमारी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व होता है. हम टेंशन में हैं, प्रे करो. वर्ल्ड हमें वो Yes. पीस नहीं दे सकता. जैसे मैंने आपको क्या बताया, एज आप 23 हो, आई एम दिस एज, तो देन पीपल थिंक ओह एज है, ये है, वो है. मैं कहती हूँ आपने इतनी एज में क्या कमाया. सबका एज होगा, सब आगे बढ़ेंगे, सब ग्रो करेंगे, लेकिन क्या हमने रिस्पेक्ट कमाई. मेन होता है रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्ट रिस्पेक्ट. किसी के साथ अच्छा करके अगर हम अच्छा दैट इज़ गॉड वॉन्ट्स. परमिशन है यही चाह के हम अच्छा करें, तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होता है ना अफसर जी. Yes, ma'am. So I'm like यस. 23 years में like यहाँ तक आना, it's not easy. It's not easy. So मैंने बहुत struggle भी किया, and I prayed. What I should say. Come on, I'm come like on, come on, come on. I'm I appreciate emotional. it. So everyone like नहीं होगा, नहीं कर सकोगे. Like everyone like हर कोई आपको खींचेगा पीछे. कोई भी नहीं बोलेगा कि नहीं हम हैं, आप करो. No one will say this to you. In this year, in this age, I get to know this reality of the life. No one will support you. You have to support yourself. Exactly. You have to love yourself. You have to believe in yourself. These points make me grow. So I want to say about you. I'm saying about myself. So I believe in this. God gave you like hands, eyes, everything. So support. Go out, look for people who don't like उन लोग के लिए कुछ करो. आप अपने लिए तो हर कोई जीता, किसी और के लिए तो जी के तो देखो. So I believe in this line. So I love the way you, आप भी बहुत लोग को सपोर्ट करते हो. So I like नहीं यहाँ पे ही लेना है क्लासेस. I just love the way you talk, the way you explain. आप कभी like गुस्से में नहीं आते हो. I want that from you. You are like patience, calmly and happy. Like smile से आप आंसर दे देते हो. So I just love. And thank you so much. I just pray. I want to do workshop with you. I want to meet you once in my life. बुलाओगे क्या अफसर मी जी? टू. मुझे मैम बुला रहा रिकॉर्ड है. नहीं हो रहा है इसलिए बीच में इंटरप्ट कर दिया. मी टू. I just want to, as you said me before, कि workshop करेंगे. I said नहीं. जब once you said me, I'm like no. I want to do this. I don't know about this. Like you, as you know, ये color क्या है, color wheel क्या है, colors क्या होते हैं, I don't know. I'm just studying. मैं मेरे exams भी थे, इसलिए मैंने क्लास नहीं लिया था बीच में. I know. So that's class sim. So struggling with that and like नहीं कुछ तो इसमें तो करना है. Is like you आप like पूरी study material रट्टा मार सकते हो, ये क्यों नहीं कर सकते? So thank you so much, ma'am, for supporting me. And just thank you so much. Thank you so much, अफसर जी, फॉर शेयरिंग. एंड रियली इट वॉज अ ग्रेट टाइम विद यू. जैसे मैं देखती हूँ कि आपने इतना स्ट्रगल किया 23 ईयर्स,
मैंने भी स्ट्रगल करके इतनी एज होगी, मैं अभी एज नहीं बताऊंगी अपना, ठीक है यहाँ पे बट हाँ मैंने भी बहुत स्ट्रगल। एक चीज़ है अफसर जी और रत्ना जी एंड कुसुम जी, आप छोटे हो बहुत, मैं आप लोग तीनों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जब आप एज यू नो दैट जानवी जी, जॉली जी, यहाँ पे सतीश जी, ममता जी भी हैं हमारे साथ, पता होगा ना, जब आप इतनी छोटी एज में आके आप इतना हार्ड वर्क करके यहाँ तक पहुँचते हो ना, पता है लोग क्या सोचते हैं, उस वक्त आपको कोई नहीं बोलेगा, जब आपका मुश्किल टाइम होता है ना तो आप अकेले लड़ते हो, अकेले फाइट करते हो, अकेले फाइट करके यहाँ तक पहुँचते हो। और जब व्हेन यू ग्रो अप, व्हेन यू डू समथिंग, व्हेन यू अचीव समथिंग एंड देन पीपल से अरे यार इतनी एज हो गई है, अरे ये है वो है, तो भी डोंट लिसन पीपल, डोंट लिसन नेगेटिव वर्ड्स। व्हाट आई फील, व्हाट आई पर्सनली फील, ऑलवेज लिसन पॉजिटिव वाइब्स। जो पॉजिटिव वाइब्स होती है ना वही हमें आगे बढ़ाता है। सो मुझे एक स्टोरी याद आई थी, आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने ब्रदर से भी ये बताई थी कि जो मेंढक होते हैं ना, मेंढक का एक झुंड होता है, वो लोग ना जा रहे होते हैं कहीं, तो वहाँ पे दो जो मेंढक होते हैं ना फ्रॉग, वो गिर जाते हैं कुएं में, ठीक है। अब वहाँ पे जाते जाते फिर ना सब ऊपर से ना ऐसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, अरे तुमने ये कर दिया, तुम लोग तो ऐसे ही हो, तुम लोग जहाँ भी जाते हो ये करते हो वो करते हो, बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। और सडनली क्या हुआ, एक की डेथ हो जाती है और एक ऊपर आ जाता है। तो उसने पूछा उसको, भाई तुम कैसे ऊपर आ गई, वो उसकी डेथ हो गई, हम तो तुझे इतना कुछ बोल रहे थे, तू कर नहीं सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। कह रहे मैं तो सुनना, मुझे तो सुनाई नहीं देता ना, मतलब वो सुन नहीं पा रहा था, मतलब उसको सुनाई नहीं देता था, वो बहरा था, उसको सुनाई नहीं दिया कि बट दे वर सेइंग दैट, आई मीन लाइक दूसरे पर्सन की डेथ हो गई, क्यों, दूसरा जो मेंढक था उसकी डेथ हो गई, कैसे, क्योंकि वो उनकी वो वाली बातें सुनता था, तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो वैसे, तुम हमेशा ऐसे ही कर सकते, तुम तो कभी ग्रो नहीं कर सकते। एक होता ना नेगेटिव वर्ड, सुन सुन के वो उधर ही डेड हो गया, बट दूसरा वाला ने सुना ही नहीं क्योंकि वो बहरा था। इट मीन्स कि आपको दोनों कानों को इस तरह से बंद कर लेना है, और अगर आपको इधर दिखना है, आपको मतलब ऐसे प्रैक्टिकल नहीं करना, आपको ऐसे रखना है, इस तरह रखना है, अपने आप को स्ट्रेट स्ट्रेट चलना है, और इधर से भी लोगों के साथ हंसना है, बोलना है, स्माइल रखना है फेस पे, लेकिन ये और ये बंद करके सीधे अपने फोकस करते रहो, कौन क्या बोल रहा है डजंट मैटर, बट हाँ ऑनेस्टी से आप चलते रहो, सच में आप लोग बहुत ग्रो करोगे, ये है, और गॉड विल डेफिनेटली हेल्प यू। छोटे में बताओ, छोटे में क्योंकि आप बोलते हो ना हर बार रत्ना जी अनम्यूट करके बोलते हैं खुद से, बिकॉज वो चीज अंदर से आती है, वो चीज ऐसा नहीं है कि मैं बना के बोल रही हूँ कि हाँ उसके लिए सोचना पड़ता है, वो चीज अंदर से आती है, बिकॉज आप सीरियसली ग्रेट हो। जो कहा जाता है ना कि गुरु का जो पदवी होती है वो ईश्वर के बराबर होती है ना, तो लिटरली होती है, और ये क्यों कहा जाता है अब समझ में आता है, बिकॉज अगर आपको एक गुरु, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, बट मैं ईश्वर नहीं हूँ, ईश्वर एक है जिसने सबको बनाया। मैम बिल्कुल है, बट क्या इजी हो जाता है, आप बहुत आसानी से उस मंजिल पे पहुंच पाते हो। मेरे साथ यही है, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था, लोग कहते थे पागल है, ऑनलाइन कोर्स करे, ऑनलाइन से क्या ही सीखेगी, कोई नहीं सिखा सकता ऐसा वैसा करके, बट पता नहीं क्यों मेरी बहन ने मेरे को बोला कि नहीं तू कर, मैं नहीं कर पाई बट तू उनकी क्लास कर, और वहीं से मैं तो जानती भी नहीं थी कुछ ज्यादा, बट उसके कहने पे सिर्फ मैंने क्लास की, एंड मुझे लगता है कि मेरी क्लास ये वर्थ एवरी पेनी है। आपने सारी चीजों को इतना इजी करके बताया है ना कि अब खुद मेरे लिए मोटिवेशन है कि मैं भी अपने स्टूडेंट्स को जब सिखाऊंगी ना तो इसी तरीके से सिखाऊंगी, सो दैट उनको लगे कि चीजें, कोई चीज मैम हर टीचर यही बोलता था ना कि अरे कलर तो बहुत टफ है, कलर तो बहुत टफ है, इतनी जल्दी नहीं आता, अच्छा, बहुत सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, ये वो, हाँ सारे लोग यही बोलते थे, बट आपने अपना एक्सपीरियंस जो इतने कम टाइम में हम लोगों के सामने रखा है ना, एक एक छोटी से छोटी चीज, अपनी हर गलती, और आपने मतलब आपने सारी चीजें इतनी बताई कि उन गलतियों से एटलीस्ट हम लोग, गलती आपने की, एक्सपीरियंस आपको मिला, बट उस एक्सपीरियंस का फायदा हमें मिल रहा है क्योंकि आपने वो सारी चीजें हमारे साथ शेयर की, तो यू आर अ रियल गुरु फॉर मी, रियली मैम। थैंक यू सो मच, अब मैं रो दूंगी, अब मैं नहीं थैंक यू सो बोलूंगी। मच, थैंक यू सो मच। सो डोंट इमोशनल, मैं हमेशा आप लोगों के साथ ही रहूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जा रही हूँ, मेरा वो दूसरा वाला व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, क्लास के बाद भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो 1 बजे के बाद मुझे, और कि मैम कितने बजे कर सकते हैं कॉल, तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी उस टाइम पे। कोई भी क्लाइंट अगर कंसल्टेशन कर रहे हो 1 दिन पहले आप मुझे बताना, ठीक है। डोंट वेरी, कीप ग्रोइंग एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। यहाँ पे एक स्क्रिप्चर में रिटर्न है, आप लोग सब लोग राइट डाउन कर लीजिए ये स्क्रिप्चर, फर्स्ट तिमुथियुस बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में, चैप्टर 2 का वर्स 5,
यहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर एक ही, परमेश्वर जो है वो क्या है, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य हैं। कहने का मतलब है बिचवई, बिचवई मतलब मीडिएटर। और यहाँ पे एक और एक स्क्रिप्चर है, यहाँ पे आप देखोगे मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7, यहाँ पे क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ, आप राइट डाउन करो। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। आपके मेरे घर में अगर बेल बजती है तो मैं जाके दरवाज़ा खोलती हूँ ना, इसी तरह अगर आप परमेश्वर को कोई भी चीज़ें मांगोगे तो परमेश्वर आपको देगा। डजेंट मैटर, मेनी पीपल दे लुक एट मी कि भाई ये तो बहुत फैशनेबल है, ये जैसे रील्स बनाती है, ये बनाती है, बट गॉड नेवर सीज दिस थिंग्स, गॉड सीज आवर हार्ट। परमेश्वर हमारे दिल देखता है, हमें दिल से प्योर रहना है, दिल से हमें लोगों के लिए निस्वार्थ जब हम करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में सब अच्छा ही होता है। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक चीज़, आई जस्ट वांटेड टू शो यू वन पिक्चर। आप ज़रा इसको आप देखना। आप ये जो है ये मेरी आंटी हैं, शी मेड मी अ डॉटर। जब मैं 18 साल की थी, आई जस्ट वांटेड टू शो यू, जब मैं 18 साल की थी, ये मेरी क्लाइंट थी और इन्होंने मुझे बेटी बनाया हुआ है, राइट। इनका नाम है ललिता राखियान। जब मैं 18 साल की थी इन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया हुआ है और मैं बताना चाहती हूँ कि इनसे मैंने सीखा है कि निस्वार्थ प्यार किसे कहते हैं। बस लोगों के लिए करना, सिर्फ करना और करना, और सबके लिए करती है। इन्होंने मुझे सिखाया कि लोगों के लिए निस्वार्थ आप कैसे कर सकते हो। तो आई हैव लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम माई आंटी। सो मैं यही आप लोगों को इनकरेज करूँगी कि जैसे बाइबल से इसकी मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो आप मांगिए। लेकिन हाँ ये है कि अगर हम अपने दिल को साफ़ रखते हैं, प्योर रख के हम कोई भी चीज़ करते हैं ना, गॉड हमें हेल्प करते हैं। तो जॉली जी, जैसे आपने कहा, हम परमेश्वर के बच्चे हैं हम सब तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके सामने तो हम इतने छोटे छोटे हैं, है ना। और कुछ भी हम तो साथ लेके नहीं आए और ना ही हम कुछ साथ लेके जाएंगे, बट एक चीज़ लेके जाएंगे, अच्छी चीज़, अच्छे कर्म। तो यही है, आपने जो सीखा, आप सभी लोगों ने क्लास के दौरान जो सीखा उसको ग्रो करो। और डेली ना आप लोग मॉर्निंग में उठ के प्रे करना, प्रे करके आप दिन की शुरुआत सभी करते हैं, आई एम श्योर। बट अगर हम डेली जो हमें मिला है ना, उसके लिए मैंने सीखा है कि थोड़ा थैंक्स बोलना ज़रूरी है परमेश्वर को। अपनी गलतियाँ जो मैं डेली करती हूँ, जैसे मैंने उसको हर्ट किया, गॉड मुझे माफ़ करना, मैंने उसको हर्ट किया, गॉड मुझे माफ़ करना, मैंने उसको ऐसे बोल दिया, मैंने उसको ऐसे देखा, मैंने उसको ऐसे बोला, ऐसे छोटे छोटे पाप मैं सीन अपने कन्फ्यूज़ करती हूँ। एंड सेकंड मैं बोलती हूँ, गॉड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग जो आपने दिया। और उसके बाद फिर सबके लिए प्रे करती हूँ। आई हैव अ प्रेयर लिस्ट, जो मेरे पास प्रेयर लिस्ट है, मैं सबके लिए प्रे करती हूँ, तो इससे गॉड खुश होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल ड्यूटी। ठीक है। पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब मैंने बहुत पहले भी 2-3 क्लास किए थे, तो मैं ऐसे सचमुच करना नहीं चाहती थी पहले ये क्लास के नहीं करना है, नहीं करना है। फिर मेरी फ्रेंड ने बोला कि नहीं बहुत अच्छा है, कर लो, और जो प्रॉब्लम हमें हो रही है ना, तो इनसे बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी ऐसे। जैसे मुझे कलर पिक करने में कि किस पे कौन सा कलर करना चाहिए, वो समझने में थोड़ा दिक्कत होता था। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि चलो मैं एक बार कर ही लेती हूँ। तो फिर मैं ऐसे सोच के फिर मैंने आपको फोन किया और क्लास चालू किया। तो क्लास चालू करके मतलब मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मैं जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था, वो अब बिल्कुल समझ में आ गया कि अब मैं वो पहचान सकती हूँ कि ये बाल किस नंबर के है कि क्या है। मतलब हमको ऐसे थियरी में पता है कि 5 नंबर कौन से है, 6 नंबर कौन से है, लेकिन जब एक्चुअल क्लाइंट आते हैं तो पता नहीं चलता है कि उनका कलर कौन सा है और हमें कौन सा करना है। और जो आपका है कि ये कलर हो सकता है कि ये इस पे नहीं जा सकता है, वो भी नहीं समझ में आता था कि ऐसा क्यों है। लेकिन अब पूरा समझ में आ गया कि ऐसा क्यों है, कि क्यों उस पे नहीं कर सकते किसी किसी पर हम, उसके लिए हमें प्रिलाइट ही करना पड़ता है। तो वो कुछ भी कहीं पे भी मुझे ये नहीं सिखाया गया, वो मैंने आपसे ही सीखा है। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मैं अपने आप से कर सकती हूँ, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। और जो आप सबसे अच्छी बात, जो आप प्रेयर, मतलब मैं अभी तक इतनी बड़ी हो गई, छोटे थे तो प्रेयर करते थे, अब हम प्रेयर करना भी भूल गए थे। स्कूल जाते थे तब करते थे। मतलब अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं सचमुच छोटी हो गई। मेरी बेटी स्कूल जाती है तो वो प्रेयर करती है ना, तो वो बोलती है मम्मी अब तुम भी प्रेयर करती हो। लेकिन मुझे लगा कि प्रेयर से मतलब सच्ची में ऐसा होता है कि
वो चीज हमारी हो जाती है। और आप फिर अगर हम बीमार है तो हमारा नाम लेके प्रेयर करते हो ना, तो सच्ची में मैं दूसरे दिन ठीक हो गई। मतलब मुझे भी वाओ ऐसा लगा कि यार करते थे तो करते थे, अब नहीं करते, ऐसा क्यों करते हैं। फिर मैंने भी मतलब अभी रोज चालू कर दिया प्रेयर करना। मैं वाओ सुबह नहा धो के, पहले नहीं करती, अब मैंने वाओ चालू कर दिया। और मैं फिर ये ऐसा ऐसा जैसे आप बोलते हो ना, वैसा ही मैं छोटे बच्चों की तरह ही बोलती हूँ कि ऐसा ठीक हो जाए, ऐसा ठीक हो जाए। मतलब अरे, मुझे पहले नहीं आती थी, लेकिन ये सच में वर्क करता है। मतलब हमें सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही है। सही और बात है। मतलब सबके लिए मैं ऐसा ही प्रे करती हूँ। तो ये एक मुझे नया सीखने को मिला है आपसे। थैंक यू सो तो मच वो अली जी, मुझे थैंक यू फॉर ऑनेस्ट शेयरिंग। और मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो फादर है ना, वो ही इज़ अ प्योर गॉड एंड ही इज़, वो एक तरह से देखा जाए तो वो सोल है। तो सोल जो है, और हम ना ह्यूमन नेचर है हमारा, हमारा बॉडी में होते हैं हम। बट जब हम परमेश्वर के पास आते हैं ना, गॉड नेवर सीज आवर फेस, गॉड नेवर सीज आवर हेयर, गॉड नेवर सीज आवर पिंपल, गॉड नेवर सीज आवर डार्क सर्कल, गॉड नेवर सीज आवर एज। परमेश्वर हमारी एज भी नहीं देखता, परमेश्वर हमारी शक्ल भी नहीं देखते, हमारे बाल भी नहीं देखते। परमेश्वर पता क्या देखता है? हमारा दिल। आपका दिल साफ है। मैम मेरा सेम कंडीशन है, मुझे लग रहा है ये वक्त यहीं रुक जाए, हाँ। ऐसा वाला हो रहा है बिल्कुल। आप भी जल्दी से। मैंने अभी यहाँ पे जब मेरी जॉब छूटी थी, उसके बाद मैंने जब जहाँ पे न्यू ज्वाइन किया था, तो वहां पर मैंने 2-3 क्लाइंट किए थे। तो एक का तो खैर मुझसे मिस्टेक हो गई थी, पर 2 क्लाइंट ऐसे थे कि जिन्होंने मेरे को बोल के गए थे कि मैं अगले बार ना आप ही से करवाऊंगी कलर, और आप मेरा शेड नंबर याद करके रखो। तो मुझे ऐसा फील होता है मतलब कि मैंने आपकी क्लास ली है, तो मतलब मैंने मतलब मैं जो आपकी जो क्लास ली हुई है ना, वो मतलब क्लास मेरी गलत नहीं जाएगी, बिल्कुल सही जगह पे मैंने मतलब अपनी पैसा इन्वेस्ट किया और आपसे क्लास ली है। तो मेरा बिल्कुल, मैं सेटिस्फाई हूँ बिल्कुल कि आपने मेरे को बहुत अच्छा सिखाया है। और जो आप सबके लिए प्रे करते हो इतना ज्यादा, रोज ही डेली आप प्रे करते हो सबके लिए, तो मैं भी बस भगवान जी से यही बोलूंगी कि आपका जो सपना है वो भी बहुत जल्द से जल्द पूरा हो जाए। मेरा सपना तो ईश्वर ही जानता है कि मैं क्या चाहती हूँ। सच में वो पूरा हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। आई एम ऑल्सो हाँ मैम, प्रेइंग। आपके लिए आप हमेशा सबके लिए मांगते हो, अपने लिए तो शायद ही कभी आपने मांगा होगा, पर मैं भी आपके लिए लास्ट टाइम में मतलब मांग रही हूँ कि भगवान आपकी विश सारी की सारी पूरी करे। क्योंकि मैं ना बीच में बहुत ज्यादा मतलब बोलते हैं ना जिसको, कि जब जॉब छुट्टी थी तो मतलब उसके बाद में इतना ज्यादा मतलब टीम मतलब मैं हो ही जाती हूँ, मैं टीम मोटिवेट हो जाती हूँ बहुत ज्यादा। मतलब मेरे को कोई जरा सा भी गलती होती है कहीं पे भी, तो मेरा ऐसा हो जाता है कि यार फालतू ही आ गई इस लाइन में। पर जैसे जैसे मतलब आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, मैं अपने आप को इतना वो करती हूँ कि चलो मैम पढ़ा रहे हैं। आपने लास्ट टाइम पे भी जब मैंने एडमिशन लिया था, आपसे कितना पूछा था उस टाइम पे कि मैम एग्जैक्ट, पक्का ना हाँ पक्का मुझे याद है, मुझे याद है, मुझे याद है। 2-3 महीने तो ना। हो गए आपने इस कोर्स को, काफ़ी लंबा हाँ, हमने खींचा, मुझे याद है। आपने फिर मोटिवेट किया था कि हो जाएगा, चिंता मत करो। फिर मैंने मतलब बिल्कुल डिसीजन सही था मतलब मेरा। और आगे आने वाले स्टूडेंट जो मतलब आज का फीडबैक देख के लेंगे सबका, तो वो आशा करती हूँ सबसे कि मतलब वो अच्छे से अपनी क्लास को अटेंड करेंगे आपके साथ। मैं आपको बस लास्ट वर्ड यही बोलूँगी, बस आगे पैर रख लिया, पीछे मुड़ के देखना नहीं, को समझी। जो आपकी एज है, इस एज में तो आप सोचो मैंने करियर शुरू ही किया था। मेरा सपना था 23 इयर्स की एज में कि मुझे हेयर ड्रेसर बनना है, मुझे हेयर कट करना है, मुझे बाल काटना है। मुझे याद है मेरा एक हेयर स्टाइलिस्ट जो मेरा कलीग था, आई डोंट वांट टू शेयर हिज नेम हियर, वो हेयर कट करता था कुसुम जी, और मैं उसको ऐसे बोलती थी कि यू नो कैसे ये वाला सेक्शन कैसे किया, वो मैं इधर खड़े होकर देखती थी, क्योंकि आई एम अ फीमेल, आई एम अ गर्ल। तो एज अ फीमेल होके एक हेयर ड्रेसर बनना मतलब बहुत बड़ी बात है। मुझे एक बात बोल दिया गया था, एक दीदी ने मुझे कहा था कि देख तू ना एक ब्यूटिशियन बन जा और एक मेकअप आर्टिस्ट बन जा, और यही लाइफ है गर्ल्स की। तो मैंने बोला नो, मुझे 10 साल लग जाए पर मैं हेयर ड्रेसर ही बनूंगी, मैं हेयर ड्रेसर ही बनना चाहती हूँ, मैं कलरिस्ट ही बनना चाहती हूँ, और मैं इसमें ही ग्रो करना चाहती हूँ। और फाइनली मैं देखती हूँ गॉड ने हेल्प किया। तो अगर आप अपने लाइफ में चाहोगे कि आपको ये चीज़ करना है, आपको उसके लिए डेली अपने आप से बोलना है कि मुझे हेयर ड्रेसर ही बनना है, मुझे हेयर में ही ग्रो करना है, और उसके लिए आपको प्रैक्टिकल भी करना है ना, समझ रहे हो। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल भी करना है, आपको खुद ही अपने आप को पुश करना है। आपको जो बनना है आप खुद बन सकते हो, आप बन सकते हो, यानी गॉड स्टेज इन आवर हार्ट। आप डेली अच्छी बातें अपने दिमाग में डालते रहो, और रियली में आप वो एक दिन बन जाओगे, क्योंकि ये मेरे लाइफ का एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है।
ठीक है, तो यही मैं आपको कहूँगी, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छे से ग्रो करो आप, ठीक है, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।